कुछ भी करने लगा, हांफने आगे रुक गए, मतलब उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना क्या है, कम है। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तो वो हम वॉकिंग वगैरह इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें कहाँ पे आगे रुकती है, एक्सरसाइज पे। तो मेन मोटो हमारा क्या है, एक्सरसाइजेस करना है, बॉडी को किसी न किसी फॉर्म में एक्टिव रखना है। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तो आप सबको पता ही होगा, बट फिर भी एक मेडिकल एज अ डॉक्टर मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो कहाँ पड़ता है, हमारे हार्ट और लंग्स में। सारी चीज़ें खराब हो गई तो चलेगा, अगर हार्ट खराब हो गया तो क्या होता है आदमी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हमें काम करना है, हार्ट पे। क्योंकि हार्ट है, बोलते ना अभी दिल की धड़कन तो चल रही है, बोले आदमी बेहोश पड़ा है, सब कुछ चल रहा है, तो क्या बोलते हैं, दिल की धड़कन तो चल रही है। तो इस धड़कन को और अच्छे से चलाने के लिए, आपको हार्ट को मजबूत करने के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, हार्ट और लंग्स पे। और हार्ट और लंग्स ही हमारी क्या है, जीवन रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो बॉडी में सब कुछ अच्छा है, अच्छा खाना है, अच्छा पचाना है, अच्छी एनर्जी मिलेगी, काम करने का मन होगा और अच्छे अच्छे विचार। नेक्स्ट आपके मस्कुलर सिस्टम पे, आपको दिन भर क्या करना होता है, सुबह से उठ के क्या, उठते से क्या सबसे पहला विचार दिमाग में आता है, आप उठे उस से क्या आता है, अरे आज तो इतना काम करना है, तो चाय बनानी है, करना है। तो काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, एनर्जी, मसल्स की, बॉडी की, जॉइंट्स की, लिगामेंट की ज़रूरत है। तो वो स्ट्रांग होंगे तो आप फटाफट 10 लोग आए उनकी चाय बना लोगे, खाना बना लोगे, आपको परेशानी नहीं होगी। फिर आपके मस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होगा, बॉडी पे इफेक्ट होगा, अल्टीमेटली आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। अगर ये सब सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, ब्रेन भी अच्छे से वर्क करेगा। जब बीमार रहते हैं तब अच्छे से दिमाग काम करता है क्या, नहीं करता। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, सारी चीज़ें किस चीज़ से सॉल्व हो रही बॉडी की, एक्सरसाइज से। तो आपको एक्सरसाइज, अपने आप को किसी न किसी फॉर्म में एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज करना है। तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी फिट लोग हैं, फीमेल्स में भी, मेल्स में भी। तो कंपटीशन में पता चलेगा आपको। अभी एग्जाम बाकी है हमारी, ऐसा अभी। हाँ हाँ किया 5 मिनट के। सर अभी हमारे एग्जाम बाकी है। तो मैडम ने बोला था कि सर आप इतना फिटनेस के बारे में बताओगे, कैसे फिट रहे, तो आप हमारा चेकअप भी कर लेंगे कि कैसे कितने हम फिट है, हमको क्या जरूरत है। तो हमने एक छोटा सा टूल्स मीन्स हमारे बुक में डिजाइन है, वो हमने 3 टेस्ट करेंगे। 3 में एक आपको उल्टे लेट के हमने 1 मिनट में आप कितना पुशअप कर सकते हैं, सिंपल पुशअप, ऐसा कोई हार्ड पुशअप नहीं है। उल्टे लेट के थोड़ा सा हाथ पे वेट देके आप कर सकते हैं, जो भी जैसे कर सकता है वो एज के अकॉर्डिंग, 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50, या मैडम ने जो भी फॉर्मेट बनाया होगा। फिर उल्टा लेट के अपने हाथ और पैर में कितनी देर तक उसको होल्ड कर सकते हो आप, उसको प्लैंक बोलते हैं, उससे हमारी स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। एक है फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बहुत जरूरी है, जीवन में भी जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। बोलते हैं आदमी बहुत फ्लेक्सिबल है, अच्छा है, तो लाइफ में भी जरूरी है और बॉडी में तो बहुत जरूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी एक टेस्ट डिजाइन किया है, जिससे कि आप आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, आपको इन सब से ये पता चलेगा कि हम कितने फिट हैं। तो आप उस चीज़ के लिए, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम उस पर काम कैसे करेंगे, जब तक बीमारी का कॉज ही पता नहीं होगा तो बीमारी कैसे खत्म होगी। वैसे और एक और चीज़, हम जो वहाँ वर्क करते हैं फिजियोथेरेपी में, वो हम कॉज फ्री वर्क करते हैं। मैं कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट को, जैसे कोई भी पेशेंट कोहनी का पेन लेके आया, तो हम पेन को देखेंगे कोहनी में आ रहा है, बट हम उसके पीछे उसका रीज़न देखेंगे। एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट